बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिंदुस्तान कैसा था, अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कैसे थे और वहां दावत इस्लाम को किस तरह कबूल किया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान की कौन कौन सी चीजें मशहूर थीं और हिंदुस्तान का जिक्र कुरान और अहदीस में किस तरह आया। आप ये भी जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की कौन कौन सी चीजों को पसंद फरमाया और किन चीजों के इस्तेमाल से मना फरमाया। उम्मीद है कि आज की ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अरब और हिंद के ताल्लुकात इंतहाई कदीम है। कदीम जमाने से दोनों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तिजारती, मुआशी और मजहबी ताल्लुकात पाए जाते थे। अहले अरब हिंदुस्तान के साहिल पर आते थे और हिंदुस्तान के बाशिंदे अरब से आमदोरफ्त रखते थे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जमातें वहां मुस्तकिल तौर पर आबाद भी थीं, जिनको अरब जत और मेद के नाम से याद करते थे। इस्लाम से कबल ही हिंदुस्तान की बहुत सी चीजें अरब की मंडियों में फरोख्त होती थीं। हिंदी तलवार, मुश्क, ऊद, काफूर, मिर्च, सागवान, अदरक, सिंधी कपड़े अरबों में बहुत मुतारिफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के वक्त अरब के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान के लोग आते जाते थे और वहां मुस्तकिल आबाद भी थे। खुद मक्का में हिंदुस्तान के ताजिर और सना मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात सहाबा हिंद और अहले हिंद से अच्छी तरह वाकिफ थे। बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कबाइल के लोगों का वजूद बहरेन, बसरा, मक्का और मदीना में मिलता है। चुनाचे 10 हिजरी में नजरान से बनु हारिस बिन काब के मुसलमानों का वफ्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने उनको देखकर फरमाया, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तानी मालूम होते हैं। इसहाक भट्टी अपनी किताब में फरमाते हैं कि कुतुब, तारीख व जुग्राफिया से वाज़ेह होता है कि जाट बरसगीर से ईरान गए और वहां के मुख्तलिफ बिलाद व कस्बात में आबाद हुए और फिर ईरान से अरब पहुंचे और अरब के कई इलाकों में सकूनत इख्तियार कर ली। नेज तारीख में इन कबाइल का जमाना खिलाफत शेखैन हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू मूसा अशअरी के हाथों पर मुसलमान होने का सबूत भी मिलता है। मुख्तसरन ये कि कबाइल अरब के साथ घुल मिल गए। इन कबाइल में से बाजों के बहुत से रिश्तेदार थाना भड़ोच और उसके नभा के मुख्तलिफ मकामात में जो बैर हिंद के साहिल पर थे आबाद थे। बिलाखिर अरब व हिंद के दरमियान मरासिम बढ़ते चले गए, यहां तक कि बर सगीर, मुत्तहदा हिंद और अरब का बाहम शादी और ब्याह का सिलसिला भी चल पड़ा। इसी हम आहंगी की सबसे अहम कड़ी अरब और हिंद के तिजारती ताल्लुकात थे। अरब और हिंदुस्तान दोनों मुल्क दुनिया के 2 अजीम उश्शान कौमों की मजहबी तीरथ और इबादत गाह हैं और दोनों अपनी अपनी जगह 2 मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों के नजदीक पाक और मुकद्दस जगह हैं। हदीसों और तफसीरों में जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वहां मुतादिद रिवायतों में इसी ज़िम्न में यह बयान मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से जमीन पर भेजे गए तो सरंदीप श्रीलंका में उन्होंने पहला कदम रखा, जिसका निशान श्रीलंका के पहाड़ पर पाए जाने की रिवायात भी मिलती हैं। पहले श्रीलंका हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में वाक़ था, जबकि मौजूदा दौर में आजाद मुमलिकत की हैसियत रखता है। अरब में मुतादिद किस्म की खुशबुएं और मसाले इसी जुनूबी हिंद से जाते थे और फिर अरबों के जरिए तमाम दुनिया में फैलते थे। इसलिए ये रिवायत आम है कि ये चीजें उन तोहफों की यादगार हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। एक और रिवायत के मुताबिक अमरूद भी जन्नत का फल था जो हिंदुस्तान में बकसरत पाया जाता है। जबकि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे और यहां उन पर वही आई तो ये समझना चाहिए कि यही वो मुल्क है जहां खुदा की पहली वही नाजिल हुई और चूंकि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत था। इससे ही साबित होता है कि हिंदुस्तान का अल्लाह के दीन यानी इस्लाम से कदीम रिश्ता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद की जानिब से रब्बानी खुशबू आती है। ये रिवायत रिजाल हदीस के लिहाज से कम दर्जा हो सकती है, ताहम इससे इतना साबित होता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का रूहानी रिश्ता अजल से कायम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से सफर करते हुए अरब के मरकजी शहर मक्का में पहुंचकर अल्लाह के हुक्म पर काबतुल्लाह की तामीर फरमाते हैं। इस तरह हिंद और अरब के दरमियान पहला सफर दोनों मुल्कों के दरमियान सफरी रास्ता होने की अजली कुदरती अलामत होने का इजहार करता है।
जबकि दूसरी तरफ बहरी रास्ता भी कदीम जमाने से हिंद और अरब को बाहम मरबूत रखे हुए है, और यही वजह है कि कदीम जमाने से हिंद और अरब का तिजारती रिश्ता कायम है। अरब और हिंद के दरमियान तिजारत बुनियादी और वसी पैमाने पर होती थी, जिनमें जरूरियात जिंदगी की चीजें हिंद से अरब लाई जाती थीं, जबकि अरब से पुरताइश अशिया मंगाई जाती थीं। किसी अजनबी मुल्क से अशिया के साथ उनके नाम भी आते हैं। अरब में हिंदुस्तान से मसाला जात, जड़ी बूटियां, कपड़ा और दीगर अशिया लाई जाती थीं, जिनके नाम जाहिर करते हैं कि ये अशिया अरब की असल पैदावार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान से अरब लाई जाती थी। मसलन मसालों में अरबी करनफल, हिंदी कंकफल यानी लौंग, अरबी फुलफुल, हिंदी पीली पीला काली मिर्च, अरबी जंजबील, हिंदी जरंजा, बीरा, सौंठ, अदरक, अरबी हिल, हिंदी एल, इलायची, अरबी जायफल, हिंदी जायफल, जड़ी बूटियों में अरबी अतरेफल, हिंदी तरीफल, अतरीफल, अरबी शेखीरा, हिंदी शक्कर तूतिया, अरबी हेलेज, हिंदी हलीला, अरबी बिलादर, हिंदी भलातका, भलादा, ऊद, हिंदी साजज, हिंदी तेजपात, करतम हिंदी और तमर हिंदी, हिंदुस्तानी खजूर, इमली, ये नाम अपनी निस्बत अपने साथ रखते हैं। दीगर अशिया में अरबी तंबूल, हिंदी तांबूल, पान, अरबी काफूर, हिंदी कपूर काफूर, अरबी फुलफिल, हिंदी कोबल सुपारी, अरबी नीलोफर, हिंदी नीलोफल, नीलोफर, अरबी नीलज, हिंदी नील, अरबी मोज, हिंदी मोशा, केला, अरबी नार, जेल, हिंदी नारियल वगैरह वगैरह के अलावा और बहुत सी ऐसी अशियाएं हैं जो अरब में लाई जाती थी और इन्हें हिंदी मुशाबा मुजर्रिबुल अल्फाज में जाना जाता था। ये चीजें तो खैर हिंदुस्तान से अरब जाती थीं, मगर इनके बदले अहले अरब से अहले हिंद शराब और घोड़े लेते थे। हिंदुस्तान में अरबी शराब और अरबी नस्ल घोड़ों की बहुत मांग थी। खजूरें भी दीबल की बंदरगाह पर लाई जाती थीं, वहां से हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाती थीं। इस तिजारत की वजह से हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में बाकायदा अरब आबादियां कायम हो गई थीं, जिनसे यहां की सनत हुर्फत में नुमाया तब्दीलियां वकू पजीर हुई, जिनमें तलवार साजी, असलहा साजी, जहाज रानी और जहाज साजी नुमाया है। पहले पहल लोहा अरब में दरियाफ्त हुआ था, इसलिए अरब में बेहतरीन किस्म की तलवारें बनाई जाती थीं, जो पहले तो अहले हिंद अरब से मंगवाते थे, मगर बाद में अरबों से यह हुनर सीख लिया। अरब जहाज बनाने में भी बहुत महारत रखते थे और हिंदुस्तान से ज्यादातर तिजारत बहरी रास्ते ही से की जाती थी। इसलिए अरब से रवाना होने वाले बहरी काफिले जब हिंदुस्तान पहुंचते थे तो जहाजों को समंदरी जवार भाटा और गहरे समंदर में भारी पानी के थपेड़ों की वजह से मरम्मत की जरूरत होती थी, जिसके लिए मकामी लोगों की मदद भी दी जाती थी। इसी तरह मकामी तौर पर भी जहाज साजी का हुनर मुतारिफ होता गया। इस तरह रफ्ता रफ्ता यहां जहाज साजी की सनत कायम हो गई थी। तिजारत की गर्ज से आने वाले ताजिर और सौदागर अरब में गोश्त बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल करते थे और हिंदुस्तान में गोश्त नहीं खाया जाता था, बल्कि मजहबी तौर पर ममानियत थी। इसलिए जो अरब बस्तियां साहिली इलाकों में कायम हो गईं, वो उन अरब ताजिरों की ग़िज़ाई जरूरतों को पूरा करती थीं। इन सहूलियात की बिना पर या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े की वजह से अहले अरब का यह दावा हक बजानिब था कि हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक सिर्फ चंद बरस का नहीं, बल्कि पैदाइश के शुरू से ये मुल्क उनका आबाई वतन है। बाज रिवायात के मुताबिक हिंदुस्तान का नाम भी अरबों का तोहफा है। अरब फसाहत और बलागत के एतबार से दीगर अक़वाम को अपना हम पाया और हम पल्ला नहीं मानते थे। इंसाइक्लोपीडिया बॉटनिका के अव्वल एडिशन की जिल्द 2 के उन्वान अरब की वजह तस्मिया यही बताई गई है। अरबों को अपने कद काठी और वजाहत पर भी बड़ा गुरूर था। बरसगीर के असल बाशिंदे काले और कोताह कद थे, इसलिए अरब उन्हें हिंद कहा करते थे, जिसके माने गालिबन काले या गूंगे के लेते थे, और इसी तरह पूरे मुल्क को हिंद कहने लगे और आखिर में यही नाम पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सूरतों में फैल गया। इसी तरह खैबर से आने वाली आर्य कौम ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा, जो फारसी तलफ़ुज़ में हिंदुस्तान हो गया। हैरत अंगेज बात यह कि हिंद का लफ्ज अरबों में वही मकाम रखता जो फारसी में लैला का है। शायद यही वजह है कि अरब अपनी औरतों का नाम हिंद या हिंदा रखा करते थे। नाज़रीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम हिंदुस्तान के लोगों और यहाँ की चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे और मुतादिद मौके पर आपकी ज़बान मुबारक पर इसका जिक्र आया है। इमाम इब्ने अबी हातिम राजी, इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम, इमाम इब्ने जरीर तिबरी
اور امام سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت کی ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے سرزمین ہند میں اتارے گئے، اور ایک اور روایت ہے کہ سرزمین ہند کے دکن میں اتارے گئے۔ علماء کا قول ہے کہ یہاں پر دکن یا دکھنا کا مورب ہے اور اس سے مراد سرندیپ ہے۔ حضرت ابن عباس کی ایک دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پر اتارے گئے تھے، پھر یہاں سے ہندوستان گئے۔ مشہور تابعی عالم حضرت عطا بن ابی رباح نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت آدم سرزمین ہند میں اتارے گئے اور ان کے ساتھ جنت کی 4 شاخیں بھی تھیں جن سے لوگ خوشبو حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے بیت اللہ کا حج بھی کیا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں ہندوستان جانا پہچانا ملک تھا، بلکہ اس کے متعلق حضرت آدم کی وجہ سے یک گونا احترام کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اہم روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی پیشن گوئی بھی فرماتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کو نار جہنم سے محفوظ ہونے کی بشارت دی ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کے لیے باب غزوہ الہند کا مستقل عنوان قائم کیا ہے، اور امام طبرانی نے منجم میں اس کی سند کو جید بتایا ہے۔ حضرت صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کا ساتھ دے گا۔ اسی بشارت نبوی پر حضرت ابو ہریرہ نے ہندوستان کے جہاد میں شرکت کی آرزو اور جان و مال قربان کرنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن نسائی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس میں شریک ہو سکا تو اپنی جان و مال اس میں قربان کر دوں گا، اور اگر مارا گیا تو بہترین شہید بنوں گا، اور اگر زندہ واپس ہوا تو میں نار جہنم سے آزاد ابو ہریرہ رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہندوستان کے لوگوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ بخاری میں مذکور ہے کہ حدیث معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاٹوں سے تشبیہ دی۔ ترمذی میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جنات کو جاٹوں سے تشبیہ دی۔ اسی طرح سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب نجران سے بنی کعب کے لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کے آدمیوں سے تشبیہ دی اور دریا فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ عہد رسالت میں ہندوستان کی بہت سی اشیاء کا استعمال عام تھا، ان کے نام اور خواص سے لوگ واقف تھے۔ کافور، زنجبیل، عود ہندی، عود مشک، کرنفل، فلفل، ہندی نیزے، ہندی تلوار، ہندی کپڑے وغیرہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے تھے، اور قرآن و حدیث میں ان کے نام موجود ہیں۔ غرض ہندوستان، یہاں کے باشندے اور یہاں کی چیزیں اس وقت عام طور سے مشہور تھیں، اور پڑوسی ہونے کے ناطے دونوں ملکوں میں مختلف قسم کے تعلقات تھے۔ اس تعارف نے ہندوستان میں اسلام کو بہت جلد متعارف کروایا، اور جانبین سے دینی اور روحانی تعلقات بہت زیادہ استوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے مختلف علاقوں میں ہندوستان کے لوگ آتے جاتے تھے اور وہاں مستقل آباد بھی تھے۔ خود مکہ میں، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑا مذہبی اور تجارتی مرکز تھا، اور قریشی تاجروں کی وجہ سے یمن اور شام کے درمیان تجارتی کاروبار کی منڈی تھا، ہندوستان کے تاجر اور صناع موجود تھے۔ چنانچہ ابو طالب کی ایک شعر میں ہندوستانی عورت کا نشان ملتا ہے، اور ابن مسعود کی روایت میں جاٹوں کا ذکر ہے، اور بعض اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ہندوستانی کاریگر تلواریں بناتے تھے، نیز عرب کے باشندے مشرق میں ہندوستان اور چین کا تجارتی سفر کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان کے تاجر و صناع عرب میں آتے